नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के भतीजे और सपा नेता मारिया आलम खान ने एक चुनावी सभा में मुस्लिम वोटर से वोट जिहाद की अपील की थी। मारिया आलम खान ने कहा था कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए वोटों का जिहाद जरूरी है। मारिया खान के इस विवादित बयान का बचाव सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया था और कहा था कि उनके इस बयान का मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को वोटिंग करने की अपील है। अब कन्नौज सीट से अखिलेश यादव के प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने मारिया के बयान पर हमला बोला है। सुब्रत पाठक का कहना है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो ये लोग हथियार जिहाद करेंगे। सुब्रत पाठक ने हमला बोलते हुए कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद के बारे में के बाद अब हथियार जिहाद करेंगे और भारत में गजवाई हिंद और शरिया कानून लागू करेंगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। अगर सरकार कहीं इनकी माफिक बन गई तो फिर ये हथियार जिहाद को भी तैयार बैठे लोग हैं। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इस देश के ऊपर गजवाए हिंद माने इस देश में शरिया कानून लागू करना ही इनका लक्ष्य है। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए मारिया आलम के वोट जिहाद का चलाया हुआ तीर अब हथियार जिहाद की सीमा में दाखिल हो गया। चुनावी मौसम में भड़काऊ बयान और बयान पर पलटवार लगातार जारी है। अब मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर बीजेपी के कन्नौज से प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने हमला बोला। सुब्रत पाठक ने कहा कि ये लोग शरिया कानून लागू कर हथियार जिहाद की भी तैयारी में हैं। तो लैंड जिहाद, लव जिहाद, उसके बाद ये वोट जिहाद, तो ये जिहाद के नाम पर क्या ना करेंगे। अगर सरकार कहीं इनकी माफिक बन गई तो फिर ये हथियार जिहाद को भी तैयार बैठे लोग हैं और इनका इस देश के ऊपर गजवाए हिंद माने इस देश में शरिया कानून लागू करना ही इनका लक्ष्य है। दरअसल फर्रुखाबाद में एक चुनावी जनसभा के दौरान सपा नेता और कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने मुस्लिम समाज को भड़काने वाला बयान दिया था। बयान में मारिया ने वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। यहाँ से हमारा नामो लक्ष्य मिटाने के लिए ये संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जल्दबाजी ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। जिस वक्त मारिया आलम ने ये भाषण दिया उस वक्त मंच पर सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। मामले में दोनों पर केस भी दर्ज हो चुका है। इस तरीके का एक डर लोगों में ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और पूरी राजनीति उस पर टिकी हुई है। कभी भी ये नहीं बताते कि हमने महंगाई कितनी कम करी, हम कितना काला धन वापस लाए, हमने कितने अस्पताल बनाए, हमने कितना एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया। इस तरीके की बातें आप इनके किसी भी नेता से, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो या एक बूथ स्तर का नेता हो, कभी भी नहीं सुनेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनेताओं में आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर जारी है वो स्वस्थ राजनीति की तस्वीर पेश नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मारिया आलम के बयान पर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक निशाना साध चुके हैं और अब कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दे रहे हैं और पिछली बार चुनाव जीते सुब्रत पाठक ने यह कहा है कि वोट जिहाद के बाद हथियारों का जिहाद भी आएगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और सहयोगियों के साथ जनता मौजूद है। तो सीधे हम रुख करते हैं सहयोगियों का। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वेदेंद्र प्रताप शर्मा आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद है, दिनेश मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। तो पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, राजधानी लखनऊ के लोग। तुषार, क्या कह रहे हैं सुब्रत पाठक के इस बयान को लेकर के, किस तौर पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों की अलग अलग राय है इसको लेके। मरियम ने कहा था कि अभी आपने सुना होगा जो सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं कि वोट जिहाद करिए, और अब सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि हथियार जिहाद की शुरुआत है। देखिए, हमने तो इस बयान को सुना नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 405 सीटें आने जा रही हैं। तमाम जिहाद की बात हो रही है, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, अब हथियार जिहाद की बात हो रही है। जिहाद शब्द को पहले जानना चाहिए कि जिहाद प्योर जो है उर्दू है और उर्दू भारत में ही पैदा हुई है, विदेश में नहीं पैदा हुई है। जिहाद का मतलब होता है उस पर प्रोटेक्ट करना, विशेष ध्यान देना। तो वोट जिहाद का मतलब है जागरूक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें लोग, इसके लिए कहा है उन्होंने। ऐसा कोई शब्द नहीं मानना चाहिए, भाषाओं का अंतर होता है लेकिन अर्थों को। सुब्रत पाठक अब हथियार जिहाद की बात कर रहे हैं है ना, तो कौन कह रहा है? सुब्रत पाठक। पहले मरियम जो थी उन्होंने कहा कि वोट जिहाद करिए, अब सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो हथियार जिहाद की बात। हाँ बिल्कुल, और क्या वो हथियार जिहाद की बातें कर रहे हैं, वो जिहाद की बात। अरे जिहाद शब्द लाने की क्या जरूरत थी? क्या कोई जानता नहीं है? अरे तुम कहते प्रेम चारा भाईचारा से वोट डालिए, सब लोग मिल करके डालिए। जिहाद शब्द लाने का मतलब कि तुम्हारी मंशा गड़बड़ है। देश के हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति, देश के प्रति तुम्हारी मंशा हमेशा गड़बड़ रही है। इसीलिए तुम, कांग्रेस की हमेशा यही नीति रही है, देश को और सनातन को गाली देना, यहाँ के सभ्यता को गाली देना। उसी पे वो उनके नेता भी काम कर रहे हैं। वो कोनो नई चीज थोड़ी कर रहे हैं, कोई नया वो उनका सिर्फ ऊपर है। यहाँ होता अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, जब इस तरह नारा लगते हैं वहाँ पे जा करके पाकिस्तान के झंडे तमिलनाडु में वो झलकाए जाते हैं, तभी इस पे क्या कहोगे? ये इस तरह के लोग रहेंगे और रहेंगे, करते रहेंगे। लोग बेरोजगारी चिल्लाते हैं। 2012 में पता नहीं कौन बेरोजगारी भत्ता किसका किस लिए बांट रहे थे। वो 2012 में वो क्या वो उसका रोजगार का भत्ता बांट रहे थे। बेरोजगारी आज आ गई, एक दिन में आ गई, 10 साल में बता रहे रोज बेरोजगारी आ गई। जिहाद सबका यूज इस बार चुनाव में हो रहा है। पहले वोट जिहाद, हथियार जिहाद, लैंड जिहाद। सर देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आगे आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से सारे नेताओं के, और शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमान करने का जो है, जो कि हमारे देश का गौरव, प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, उनको ये शब्द शोभित नहीं कर। और जितने भी नेता हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह करना चाहूँगा, कृपया जनता के सुख समृद्धि, रोजी रोटी, रोजगार के विषय में बात करें। ये अनर्गल विलाप ना करें। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है रोजी रोटी की। हमें सुरक्षा चाहिए। हमें देश में जवान, सरहद पे जवान, खेत में किसान, हमें सुरक्षित चाहिए। हमें अपना भविष्य सुरक्षित चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे नेता कृपया इस पे बात करें। इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं हमेशा देखिए, जब भी उनके बयानबाजी होती है, सनातन धर्म पे हमला करते बोलते हैं। आपके साथ भी जो लोग खड़े थे वो भी कहे कि जिहाद का यूज करके वो सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा, जिहाद का मतलब जागरूकता है। और केंद्रीय चुनाव आयोग स्वयं ही विद्यार्थियों के माध्यम से अभी 7 मई को खुनखुन जी कॉलेज चौक में वाइस चांसलर लखनऊ के जा करके बच्चों को एक हरी झंडी दिखा करके जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। तो जागरूकता का मतलब ही जिहाद है। विशेष प्रकार का अभियान को जिहाद कहते हैं। इसको गलत नहीं हमें मानना चाहिए जिहाद जैसे शब्दों का। और रही बात सनातन की बात, तो आदमी शिक्षा, बेरोजगार, चिकित्सा पर कब बात करेगा? धर्म हमारा निजी मामला है। धर्म हम व्रत रखते हैं। ठीक है तुषार, मैं लौटता हूँ। कोई धर्म को नहीं बचा सकता है। ठीक है, मारिया आलम के बयान को किस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग देख रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर उनके बयान को लपका था और विरोधियों पर निशाना साधा था। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले लिया था। दिनेश मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद है बनारस से। दिनेश, आपके साथ जो लोग मौजूद है वो क्या कह रहे हैं? क्या इस जिहाद के बाद, वोट जिहाद के बाद हथियारों का जिहाद भी संभव है क्या, जैसा कि सुब्रत पाठक कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी हमारे साथ कुछ लोग वाराणसी के लोग खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ जैसे जैसे चुनाव पूरब की तरफ बढ़ता जा रहा है, पारा एक तरह से कहा जाए कि बयानबाजी का पारा बढ़ता जा रहा है। जी, जिस तरह से मारिया आलम का पहले बयान आया था कि वोट जिहाद के बाद आज सुब्रत पाठक का बयान है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वोट जिहाद के साथ साथ युद्ध, हथियार जिहाद होगा। क्या मानना आपका है? नहीं, बिल्कुल अच्छा सत्य कहा गया है। आज तक जिस पार्टी ने किसी हिंदू पर हमला हुआ हो, ट्रेन में फूंक दिए गए कार सेवक, आज तक उसको कंडेम नहीं किया है। कश्मीर में इतने हिंदू मार दिए गए, कंडेम नहीं। 2013 का सांप्रदायिक हिंसा रोधी बिल ये ले आए थे, कांग्रेस पार्टी ले आई थी, जिसमें दंगे होने पर सिर्फ हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो मोदी जी के प्रयास से संसद में पास नहीं हुआ है। तो ये तो हथियार जिहाद कराने का इनका तरीका, राजनीति इनके लिए सत्ता का वो माध्यम है कांग्रेस के लिए कि किस प्रकार से हिंदुओं का नाश किया जाए, उनका सर्वनाश किया जाए और ये इस्लामिक तंत्र लागू हो या मुसलमान सर्वोपरि हो इस व्यवस्था में। और आप देख लें, आज तक सिख दंगा कांग्रेस की देन है, कश्मीर में जो कुछ हुआ कांग्रेस की देन है, जहां हो रहा है कांग्रेस की देन है। और आप
हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, लगातार बांटते चले जा रहे हैं। आप रोहित वेमुला का मामला उठाते हैं, लेकिन आप किसी मामले को हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं देखते, जबकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ है। देश की सारी समस्या हिंदू मुसलमान के आधार पर होंगी। आप कैसे डिफाइन करते हैं? हिंदुओं को डिफाइन करेंगे जाति के आधार पर, मुसलमानों को देखते हैं मुसलमान के तौर पर। तो आप तो हमें तोड़ रहे हैं, मुस्लिमों का वर्चस्व बना रहे हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। और चुनाव जैसे पर्व में जिहाद शब्द का बिल्कुल जिहाद है। कहाँ जिहाद नहीं होता है? मुसलमान जब तक कंट्रोल नियंत्रण में नहीं है, उनको दंड का मतलब ये नहीं कि हमको कठोरतम दंड मिलेगा, तब तक उनको नियंत्रित नहीं किया जाता किसी गैर मुस्लिम के सापेक्ष। आप देख लें, आप इतिहास डाक देख लें, कश्मीर में उन्होंने वो किया है। आप देख लें गुजरात में जो कुछ किया गया, बोगियों में फूंक दिया गया हिंदुओं को, सिख दंगों में मारा गया है। और आज इतनी बड़ी खाई इन्होंने पैदा कर दिया कांग्रेस ने कि सिख और हिंदू दूर हो गए आपस में। ये कांग्रेस की देन है, उनकी आइडियोलॉजी है। हिंदू को कैसे कमजोर करना है, इसी पर ही राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। दोबारा हम आते हैं। आपके नज़र से जो वोट जिहाद से लेकर के हथियार जिहाद तक बयानबाजी आई है, क्या मानना है आपका? पहले बात तो यह है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिहाद शब्द से परहेज करता है। जिहाद शब्द कभी भी राजनीतिक और राजधर्म में हमारी अनुभव से तो प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब सुब्रत राय जी अपने विद्वता को जाने, अपनी योग्यता को जाने। जिहाद शब्द बहुत घटिया शब्द है, मेरी नज़र में बहुत घटिया शब्द है। जिहाद शब्द क्राइम पहले इसका प्रयोग, जिहाद शब्द का प्रयोग मारिया ने किया था फर्रुखाबाद में, सलमान खुर्शीद की मौत। उन्होंने वोट जिहाद की बात कही, वो भी मेरे लिए गलत है। देखिए, मैं समाजवादी हूं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मारिया के बयानों का मैं समर्थन कर दूंगा। वोट जिहाद शब्द ही गलत है, वो चाहे वोट के रूप में हो और चाहे हथियार के रूप में हो। मौत हमेशा मौत ही होती है, वो चाहे जिसकी हो, मौत हमेशा दुखदायी होती है। तो जिहाद शब्द भी हमारी नज़र से वह समाज को तोड़ने वाला शब्द है, समाज को घायल करने वाला शब्द है। वह चाहे जिन शब्दों से आया हो, जिन माध्यमों से आया हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर उन्होंने मारिया ने ये कहा वोट जिहाद की बात, तो आपने कहाँ छोड़ दिया तब तक हथियार जिहाद पर आप लेकर चले आए। जिहाद तो इस देश में चल रहा है, परमानेंट चल रहा है। आर्थिक जिहाद है, सामाजिक समरसता का जिहाद चल रहा है, महंगाई का जिहाद चल रहा है, टैक्सेशन का जिहाद चल रहा है, नौकरियों में जिहाद चल रहा है। कहाँ जिहाद आप नहीं चला रहे हैं? आपने कभी विचार किया है? 80 रुपये किलो की दाल आप 180 रुपये 8 साल से बेच रहे हैं। आपने आर्थिक जिहाद समझा है? 80 रुपये का सरसों तेल 180 रुपये आप 8 साल से बेच रहे हैं। यह आर्थिक जिहाद आपको दिखाई नहीं दे रहा है? बेरोजगारी के लिए, विकास के नाम पर विनाश की बात मत करिए। ठीक, आप बगल में हमारे हैं, आप लाल गमछा लगा समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपका क्या मानना है? जाकी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तीन तैसी। भारतीय जनता पार्टी का नींव ही जिहाद पर टिका हुआ है। हिंदू मुस्लिम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, भाई भाई बांटो। एक कहावत है ना, हम आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। मेरा आपके मन में इतना कहना है कि पहले सुब्रत पाठक हैं कौन? सुब्रत पाठक हैं कौन जिनके बयान को आप जैसी मीडिया नहीं, सुब्रत पाठक की अहमियत है। वो समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता डिंपल यादव को उन्होंने हरा करके चुनाव जीता था और इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ हैं वो। ठीक है, चलिए वेदेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। वेदेंद्र प्रताप शर्मा हमारे साथ आजमगढ़ से मौजूद हैं। आजमगढ़ के लोग वेदेंद्र क्या कह रहे हैं इस बयान को, और सुब्रत पाठक के बयान को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, वही चुनाव को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी हो रही है। सलमान खुर्शीद की भतीजी जहां मारिया का अभी हाल ही में वोट की जिहाद के बयान दिया था, जिसे लेकर सुब्रत पाठक ने कहा था अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वोट की जिहाद के बाद अब हथियार की जिहाद होगा। इसको लेकर आजमगढ़ का कितना माहौल टाइट है, हमारे साथ मौजूद है गठबंधन के भी लोग हैं और भाजपा के लोग हैं। हम सीधे गठबंधन के लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पूरी भाजपा आज परेशान है और प्रधानमंत्री भी परेशान है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम हो क्यों नहीं रहा है। ठीक है, और रही जहां जिहाद की बात, तो इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत है और पाकिस्तान के मुसलमानों से प्रेम है, क्योंकि अपने शपथ प्रोग्राम में देश का प्रधानमंत्री पहली बार बुलाता है, वो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। और जिहाद की जो बात की जा रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिहाद कर रही है। चुनी हुई सरकारों को छीन लेने का जिहाद, ईडी जिहाद, सीबीआई जिहाद, दूसरी पार्टियों के अकाउंट सीज कर देने का जिहाद, संस्थानों के दुरुपयोग का जिहाद।
तो भारतीय जनता पार्टी आज हताशा से भरी हुई है और उसको चुनाव हारने की हताशा है, इसलिए ये सारे बयान अलग दिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके सुब्रत पाठक का बयान है क्या हथियार के जिहाद की बात अब कर रहे हैं कि आप लोग करेंगे? जब चुनाव आता है तब तक जो है कि हथियार और जिहाद की बात करते हैं, कभी रोजगार की बात नहीं करते हैं। रोजगार की बात करें, बलात्कार की बात करें कि कितना बलात्कार हो रहा है, कितना बेरोजगारी है, महंगाई भत्ता की बात करें, ये कभी नहीं बात की है। जब भी चुनाव आता है तब जो है कि बीजेपी के लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम को जो है कि अलग करने का जो है कि फैसला करते हैं। और जब चुनाव आता है तभी शुरू होता है, चुनाव खत्म होने के बाद जो है कि फिर चुनाव हो जाते हैं। आप सब जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप? कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में केवल चुनाव जो लड़ा जा रहा है ये विकास पे लड़ा जा रहा है, क्योंकि किसी ने विकास किया नहीं। विकास किया है तो मोदी जी और योगी जी। और आज जो ये लोग बोल रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी गुंडा माफिया मवाली होगा उसकी कोई जांच नहीं होती, लेकिन जांच कौन बना रहा है? उसके घर पे जाके फतिया पढ़ के बनाना कौन कर रहा है? तो अगर उस तरीके से कहा जा रहा है तो हमारे सुब्रत पाठक जी ने क्या गलत बोल दिया? बहुत सही बोला है। इसको अगर ये गुंडे माफिया मवाली ठीक है वेदेंद्र, मैं लौटता तुषार के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। तुषार हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद है। तुषार, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए, क्या इस देश में हथियार जिहाद संभव है क्या? जैसा कि सुब्रत पाठक एक तरीके से डर दिखा रहे हैं कि भाई वोट जिहाद की बात कही जा रही है, वोट जिहाद के आगे हथियार जिहाद होगा, तो हथियार जिहाद देश में संभव है क्या? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। जिस तरह से देखिए मरियम ने वोट जिहाद की बात की, इंडिया गठबंधन, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हथियार जिहाद ये लोग करेंगे, क्या ये संभव है इस बार? नहीं, ये गलत है। ये जनता में द्वेष भावना फैलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए राजनीति में। कोई भी जीते, देखिए काम के बल पे जीतिए, कोई विश्वविद्यालय बनाइए, शिक्षण संस्थाएं बनाइए, अस्पताल बनवाइए और नौकरियां दीजिए। जो बेरोजगारी है, महंगाई कम करिए, भ्रष्टाचार कम करिए। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर सुब्रत पाठक जी नहीं बोलते हैं। इस पर बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहिए प्रदेश और देश से, तब यहाँ जो है विकास होगा। लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। आप जो बता रहे हैं ना, ये जनता में द्वेष भावना फैला रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जो बोले, चाहे जिस दल का नेता बोले, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, शिक्षा के नाम पे वोट मांगिए, रोजगार के नाम पे वोट मांगिए, तो उस पर कोई मांग नहीं रहा। केवल जो है भ्रम फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, या जो लब जिहाद और क्या क्या आप बता रहे हैं। इस तरह का काम जो है बहुत गलत है और जनता इसको सब भली भांति जान रही है। जनता वास्तव में अब बहुत पीड़ित है। आपके ऊपर विश्वास किया गया था, अटूट विश्वास किया गया था और किए, और पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया गया। देश के प्रधानमंत्री जी जो कहे उस पर अमल नहीं किए देश के। देखिए जिहाद की बात तो मरियम कर रही हैं और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं जिहाद की बात मरियम कर रही है, वही बात सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बनती है तो हथियार जिहाद होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया। और आपने वो कश्मीर में नहीं देखा, आपने असम में नहीं देखा, संदेश खाली में आपने नहीं देखा, होगा यही होगा। वो यही चाह रहे हैं, इसी पे वो 60 साल 70 साल यहाँ इस देश पे राज किए हैं। और कहे फिर किस तरह किए? सिर्फ यहाँ के कुछ लोगों को बरगला करके सिर्फ वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर वो काम किए। उसी की वजह से आज इस देश की जो स्थिति जो कह रहे हैं, आज बेरोजगारी भ्रष्टाचार सिर्फ उन लोगों की देन है। अब उसको धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जब खत्म हो रहा है तो कह रहे हैं आज खत्म हो जाए। 10 साल के बच्चे से 60 साल के बुढ़े से हिसाब नहीं मांगा जा रहा, जिसने 60 साल यहाँ बिता दिए हैं। 10 साल के बच्चे से कहा जा रहा, तुमने क्यों नहीं ये घर बनाया भैया, तुमने ये रोड क्यों नहीं बनाई भैया, समझ गए? उससे पूछा जा रहा है कोई है अब कि 10 अब धीरे धीरे, जिसमें 5 साल यही मेरे 144 देशों में कोरोना जैसी महामारी रही, किस तरह देश को बचाया, इन लोगों को वो नहीं नजर आ रहा। सिर्फ 5 साल तो ऐसे ही चले गए। 19 के बाद 20 के बाद जब से कोरोना आया, कब इसी देश में आया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जो आज सबको बचाने का, सबके घर घर खाना खिलाने का काम किया। नहीं तो बेचारे ये जो गरीब आदमी 80% जनता थी मर जाती इन लोगों को। जैसे पहले 2014 के पहले कोटे पे जाते थे, भगा दिए जाते थे गांव में, आज उसी का वो है कि जो लोग वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, दिनेश भी हमारे साथ मौजूद है बनारस से। दिनेश, फिर से मैं आपके पास आता हूँ। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि क्या इस देश में हथियार जिहाद भी संभव है क्या? बिल्कुल, देखिए अब आप ये बताइए, मारिया के बयान के बाद, मारिया का वोट जिहाद के बाद आज जो बयान आया है सुब्रत पाठक का, हथियार जिहाद, क्या संभव हथियार जिहाद जैसा भाषा वैसा क्रियान्वयन होना इस देश में संभव है?
देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोगों का जो जब विनाश की तरफ जाते हैं ना तो उन लोगों की ऑटोमेटिक जो बुद्धियाँ होती हैं भ्रष्ट हो जाती हैं। और रही सवाल ये जो विपक्षी जो लोग हैं, तो विपक्षी लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इन लोगों संतुलन में है नहीं, ये लोग करना कुछ और है करना। बताइए, आप बताइए कि विपक्ष कोई भी 10 साल में कुछ बोला? सब लोग फेविकोल पी करके बैठे थे। एक हमारे गाना चलाए ट्यूटर हमारे अखिलेश जी खेलते हैं, एक गाना चलाए भोजपुरी में कि फेसबुक पे बाबूनी कमेंट मांगे ली। जो फेसबुक पे आप कमेंट करोगे, क्या बोलते ट्विटर पे आप कमेंट करोगे, ट्विटर पे आप सरकार बनाओगे, जनता के मुद्दा को उठाओगे नहीं। देश में हमारी बेटियां बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है रात दिन, और आप लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। कौन बता? एक बोल रहा है 5 किलो अनाज दे रहा है, दूसरा बोल रहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है। इस मसले पर साक्षी महाराज ने भी दरअसल हमला बोला है, क्या कहा है दरअसल वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। वोट जिहाद पर साक्षी महाराज का भी बयान आ गया है, देश संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा, ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साक्षी महाराज के बयान। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा। वोट जिहाद पर साक्षी महाराज ने हमला बोला है, देश संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं चलेगा, ये साक्षी महाराज ने बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है साक्षी महाराज के बयान से जुड़ी हुई। लोगों से यही अपेक्षा की जा सकती है, इस प्रकार की गंदी हरकतें जिहाद की करें तो भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, पर जिहाद के खिलाफ हैं। जो जिहाद की बात करने वाले लोग हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, ये भारत बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जिहाद से और फतवों से नहीं चलने वाला है।